चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ बेसिक समझेंगे अर्थ के बारे में। ये अर्थ है, ये हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं। ये अर्थ है। हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ का जो आउटर कोर है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली क्या होता है? आयरन एंड निकल। टेम्परेचर हाई होने के कारण, आउटर कोर में टेम्परेचर हाई होने के कारण जो ये एलिमेंट हैं, जो ये आयन हैं, वो मोल्टेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? मोल्टेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जब वो मूव करते हैं टेम्परेचर हाई होने के कारण, जब आयन में मोशन होता है, कोलिजन होता है, मूव करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये आयरन निकल जो है आउटर कोर में प्रेजेंट हैं, जब वो मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बना रही है। कहीं से आउट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कहीं से आउट हो रहा है और कहीं पे इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या किए? अर्थ को एक मैग्नेट मान लिए। एक मैग्नेट मान लिए। मतलब कि हम लोग एज्यूम कर लिए कि अर्थ के अंदर कोई एक बार मैग्नेट है जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन रियलिटी में तो कुछ है नहीं। रियलिटी में क्या है कि कोई एलिमेंट है मोल्टेन फॉर्म में, वो मूव कर रहे हैं और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उसके कारण क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हम लोग एज्यूम कर लिए कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है। अर्थ के अंदर क्या है? बार मैग्नेट। और जहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट हो रहा है उसको हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोल दिए, क्योंकि नॉर्थ पोल से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड आउट होता है। और जहाँ पे इंटर कर रहा है वहाँ पे हम लोग उसको हम साउथ पोल बोल दिए, क्योंकि साउथ पोल पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटर करता है और नॉर्थ पोल पे आउट होता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं, मतलब कैसे हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। और लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। अब क्या हुआ? कोई एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, मान लीजिए आ रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, अर्थ सरफेस पे स्टैंड है। उन्होंने क्या किया? एक मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड किया मिड एयर में सस्पेंड किया। एक मैग्नेटिक निडल है, ये नॉर्थ सीकिंग पोल है। मतलब पहले समझते हैं मैग्नेटिक निडल। जब मैग्नेटिक निडल को हम लोग सस्पेंड करते हैं मिड एयर में, तो वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। जैसे कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल क्या होता है? अलाइन हो गया। जो मैग्नेटिक निडल होता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है। किस डायरेक्शन में अलाइन होता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। वो लोग कैसे पता करेंगे? किसी एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे इस पॉइंट पे हम लोग निकालना है डायरेक्शन, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट पे हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। कैसे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, मतलब कि इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करेंगे, तो जो नॉर्थ सीकिंग पोल है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, उस डायरेक्शन को कन्वेंशनली क्या मान लिया गया? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। मतलब कि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ सीकिंग पोल, जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल पॉइंट आउट किया, उस डायरेक्शन को नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मान लिया गया। मगर एक्चुअली हम लोग देखें, रियलिटी में देखें, तो जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो तो जो हम लोग एज्यूम किए हैं बार मैग्नेट अर्थ को, जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का, उसके पैरेलल उसका बिहेवियर है। मतलब कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का, वो इन दोनों का बिहेवियर सेम है अगर हम देखें रियलिटी में। लेकिन साइंटिस्ट लोग, जैसे कि हम लोग
कन्वेंशनली क्या मानते आ रहे हैं कि जो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ सीकिंग पोल है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया उसी डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मान लेंगे। समझ में आया? मतलब कि हम लोग जो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ सीकिंग पोल है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया हम लोग उसी डायरेक्शन को नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मान लेते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या है कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और जो बार मैग्नेट है अर्थ का, जो बार मैग्नेट है अर्थ का, जो लोग और अर्थ को बार मैग्नेट जैसा माने हैं, जो उसका साउथ पोल है, जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का, वो उन दोनों का बिहेवियर क्या होता है? पैरेलल होता है। वो दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, अर्थ का साउथ बार मैग्नेट का साउथ पोल है। लेकिन बट हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में, जिसका नॉर्थ सीकिंग पोल है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया हम लोग उसको मान लेते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। हम लोग इसको मान लेते हैं, बस समझ जाना है बस। अब इसके बगल में, इस नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का बगल में हम लोग क्या मान लेते हैं? नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल। हम लोग को पता है कि जो एक्सिस ऑफ डाइपोल है, जैसे कि जिस डायरेक्शन में हम लोग, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है उस वहाँ पे हम लोग क्या मान लिए हैं? एक बार मैग्नेट मान लिए, ज्यूम कर लिए हैं। और जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो जो दोनों एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक्सिस, और एक्सिस ऑफ डाइपोल ये जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, वो दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं। वो दोनों एक्सिस किसी एक एंगल पे होते हैं, किसी एक पार्टिकुलर एंगल पे होते हैं। वो एंगल पे वैल्यू क्या होता है? 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पे ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो कहाँ पे आता है और जो ये साउथ मैग्नेटिक पोल है वो कहाँ पे आता है। तो एनसीईआरटी में गिवन है कि जो लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो कहाँ है? एट लैटिट्यूड ऑफ 29.74 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड ऑफ 71.8 डिग्री वेस्ट, एट प्लेस समवेयर इन नॉर्थ कनाडा। कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ कनाडा में कहीं पे पड़ता होगा। अब जो हम लोकेशन ऑफ साउथ मैग्नेटिक पोल क्या बोलता है एनसीईआरटी कि ये लोकेशन ऑफ साउथ मैग्नेटिक पोल कहाँ है? एट लैटिट्यूड ऑफ 29.74 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 108.22 डिग्री ईस्ट इन अंटार्कटिका। मतलब जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो अंटार्कटिका में आता है और जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो नॉर्थ कनाडा में आता है। इतना हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ डायनेमो इफेक्ट किसका क्या होता है। जैसे कि जो आयन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए, जैसे कि अर्थ के आउटर कोर में एलिमेंट प्रेजेंट हैं बहुत सारे, मोस्टली आयरन एंड निकल, तो वो एलिमेंट ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो मूव करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या, इस मैग्नेटिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमो इफेक्ट। ये गिवन एनसीईआरटी में इसलिए बता दिए ये क्या है? डायनेमो इफेक्ट। उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं? डायनेमो इफेक्ट। अब कुछ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में गिवन है इंट्रोडक्टिव पार्ट में। जैसे कि सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडिया रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर, फर्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। हम लोग पूरा ऐसा देख लिए कैसे बिहेव करता है मैग्नेट के जैसा, हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि जब चार्ज मूव करते हैं आयन एलिमेंट आयरन एंड निकल तो प्रोड्यूस क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जस्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में। तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हम लोग क्या कर लिए, जो अर्थ है बिहेव कर रहा है मैग्नेट जैसा। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकल रहे हैं? यहाँ पे गिवन है में जियोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ। अप्रोक्सीमेटली मतलब कि इससे नहीं, कुछ पार्टिकुलर एंगल से निकलते हैं। 11.3 डिग्री जियोग्राफिकल साउथ से निकल रहे हैं और जियोग्राफिकल नॉर्थ में इंटर कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से नहीं, कुछ एंगल पे निकलते हैं, दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, कुछ एंगल पे होते हैं 11.3 डिग्री, इसलिए बोला अप्रोक्सीमेटली।
सेकेंड पॉइंट क्या क्या है कि व्हेन बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, ये हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं, बस हम लोग एक रीडिंग हम लोग एक देख ले रहे हैं, इससे हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे कि एक बार मैग्नेट है, जब इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ जब हम एक बार मैग्नेट को हम सस्पेंड किए तो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमें पॉइंट आउट करता है। जो द टिप विच पॉइंट टू नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल इट्स नॉर्थ पोल, और जो टिप पॉइंट आउट करता है साउथ जियोग्राफिकल पोल को, उसको हम लोग साउथ पोल बोल देते हैं। मतलब जब हम लोग सस्पेंड किए ये बार मैग्नेट, जो टिप है, ये टिप जो पॉइंट करता है नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल को, उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल दिए, और जो टिप पॉइंट आउट करता है साउथ जियोग्राफिकल पोल को, उसको साउथ पोल बोल दिए। बस। नोट नंबर 3 क्या है, जो सेम पोल होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। जैसे कि अगर हम एक मैग्नेट माने, ये नॉर्थ पोल है, ये भी एक नॉर्थ पोल है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जब मैग्नेट का नियरेस्ट लाइन क्लोज टू लाएंगे, तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट पोल है। अब हम देखते हैं नोट नंबर 4, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। इस बार मैग्नेट को हम लोग कट किए बहुत सारे पार्ट में, मान लीजिए 2 पार्ट में कट कर लिए। तो जब कट करेंगे ना, तो एक और पोल बन जाएगा। जैसे कि नॉर्थ पोल है, इसको हम कट किए तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये साउथ पोल जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। मतलब कि जब यहाँ पे हम नॉर्थ पोल लाएंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा, जब यहाँ पे हम साउथ पोल के सामने साउथ पोल लाएंगे, सेम पोल लाएंगे, तो रिपेल करेगा। मतलब कि यहाँ पे बन जाते हैं। मतलब कि जैसे कि इसको हम तोड़ें तो यहाँ पे जो इंड है वो अपोजिट पोल जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे क्लोज लूप बनता है। क्लोज लूप, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट हो रहा है और साउथ पोल में एंट्री कर रहा है, तो ये क्या बन गया, एक क्लोज लूप बन गया। क्या बन गया, क्लोज लूप बन गया। जैसे कि यहाँ से आउट हो रहा है, नॉर्थ पोल से आउट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये ऐसे आया, फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ से एंट्री किया, तो ये क्या बन गया, ये क्लोज लूप बन गया। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे, जो चार्ज है एट रेस्ट वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक जो चार्ज है ये रेडियली आउटवर्ड क्या प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड। और जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली इनवर्ड। मगर ऐसा कुछ केस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हमें क्लोज लूप देखने को मिलता है। मतलब कि एक ही पोल पे, अगर हम नॉर्थ ही पोल पे देखें तो जैसे कि नॉर्थ ही पोल पे हमने बना लिया सरफेस, मान लीजिए ये बना लिया हम सरफेस, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट हो रहा है और ये इधर से एंट्री कर रहा है। मतलब एंट्री भी किया, आउट भी किया। यहाँ पे हम देखें निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे सिर्फ रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, आउट कहीं से नहीं कर रहा है। मतलब सिर्फ रेडियली इनवर्ड ही जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन हम जब मैग्नेट में देखते हैं नॉर्थ पोल में, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एंट्री भी कर रहा है, एग्जिट भी कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्लोज लूप बना रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, फिफ्थ नोट, इट इज पॉसिबल टू मेक अ मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय। ये हम लोग आगे पूरा पढ़ने वाले हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। तो हम देखेंगे कि कैसे एक हम लोग मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब रखते हैं तो वो अपना मटेरियल एक अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम जब एक मटेरियल को जैसे कि हम जब एक मटेरियल को रखते हैं, इंसर्ट करते हैं इन
सोलेनॉइड क्या है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ड्यू टू करंट, तो वो प्रोड्यूस करेगा। उसके अंदर जब हम इंसर्ट करेंगे आयरन निकल कॉपर गैल्वेनियम, ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। जब इन लोग को हम इंसर्ट करेंगे तो इन लोग क्या करेंगे, इन लोग भी अपना एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर लेंगे। तो ये सही है कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मैग्नेट आउट ऑफ आयरन इट्स अलॉय। हम लोग ये नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। बस थैंक यू।